डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शाह फरमान। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट ही चल रहा है, इंटर हैदराबाद बोर्ड, जिसका 6 लेक्चर है। चलिए, टॉपिक का नाम है एक्सक्रीशन इन मैन। Excretion in man, excrete organ of man and other animals are comprised of kidney, liver and skin. 3 excrete organs हैं animals के अंदर, kidney, liver and skin. These organs are also play important role in excretion and osmoregulation in the body. ये organs जो है kidney, liver and skin, they play a role in excretion and osmoregulation of the body. उसके बाद फर्स्ट हम अगर हम बात करेंगे किडनी की, तो किडनी का क्या रोल होता है। किडनी मेंटेन ऑस्मोरेगुलेशन टू रेगुलेट द वाटर बैलेंस इन द बॉडी एंड एक्सक्रिएट नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, वाटर, यूरिन, उसको भी निकालते हैं, या किडनी का रोल होता है। उसके बाद आ जाते हैं लिवर का क्या रोल है। लिवर एक्सक्रिएट नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक बाइल पिगमेंट्स, बिलिरुबिन, दीज आर बाइल पिगमेंट्स व्हिच हैव टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो ये बाइल पिगमेंट्स बाइल साल्ट होते हैं, वो भी हमें बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्म में आ जाता है। यूज़ होने के बाद वो उसको एक बाहर निकालना होता है, इसलिए हम लिवर का ये काम होता है। उसके बाद एक स्किन, जिसको हम बोलते हैं जेट ऑफ ऑल थिंग्स। स्किन एक्सक्रिएट सॉल्ट एंड स्वेट। सॉल्ट एंड स्वेट जो है वो एक्सक्रिएट करते हैं स्किन। तो स्किन का ये रोल होता है सॉल्ट को इसके बाहर निकालना एंड स्वेट को बाहर निकालना, ताकि ऑस्मो रेगुलेशन भी मेंटेन हो सके एंड इसके एक्सक्रिएट हो जाए नाइट्रोजनस वेस्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे, अब पहले हम पढ़ते हैं लिवर को। लिवर एन इम्पॉर्टेंट होम्योस्टैटिक ऑर्गन। अगर हम बात करेंगे लिवर की, लिवर इज़ अ लार्ज रेडिश ब्राउन ऑर्गन लोकेटेड इन द एब्डोमेन जस्ट बिलो द डायफ्राम। लेफ्ट साइड मौजूद होता है लिवर, द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। रेडिश कलर, ब्राउनिश कलर होता है, जो कि लोकेटेड एब्डोमेन जस्ट बिहाइंड द डायफ्राम के नीचे मौजूद होता है। लिवर इज़ अ मेटाबॉलिक सेंटर। मेटाबॉलिक सेंटर इसको क्यों बोलते हैं? इट इज़ रिचली सप्लाइड ऑफ द ब्लड टू द बॉडी। पूरी बॉडी के अंदर जो होता है वो ब्लड सप्लाई करता है, ब्लड सप्लाई करता है, ब्लड को प्यूरीफाई करता है। तो लिवर को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सेंटर भी हम उसको बोलते हैं। अब लिवर के नीचे एक सेक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर, विच इज़ अटैच्ड टू द लिवर वेयर इट स्टोर्स ऑफ द बाइल। द सीक्रेशन ऑफ द लिवर विच इज़ कॉल्ड बाइल, वो स्टोर होते हैं फॉर द शॉर्ट टाइम। उसके बाद वो बाइल पिगमेंट्स, बाइल जो होते हैं, उसके बाद क्या होता है कि बाइल जो वहाँ से गॉल ब्लैडर से निकल के कहाँ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के एक पार्ट में, ड्यूडिनम के पार्ट में, बाइल डक्ट भी इसको हम बोलते हैं, या उसको बोलते हैं हेपाटिक डक्ट भी बोलते हैं उसको। बाकी जो रिमेनिंग मटेरियल होते हैं उसके बाद वो रिलीज़ हो जाते हैं इन द ब्लड थ्रू द हेपाटिक डक्ट, और हेपाटिक डक्ट उसको तो ब्लड में चला जाता है। बाकी जो ड्यूडिनम के अंदर भी आ जाता है, ताकि वो इम्यूल्सिफाई द फेट को डाइजेशन में उसको का रोल होता है। फेट को इम्यूल्सिफाई करने के बाद उस फेट को एब्जॉर्ब कर जाती है बॉडी, तो इसलिए बाइल ये रिलीज़ हो जाती है इन द ड्यूडिनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द बाइल डक्ट। उसके बाद अगर हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ लिवर, तो लिवर एटलीस्ट 500 फंक्शंस ऑफ लिवर। तो बाकी जो आपके बुक के अंदर में है वो है 7 मेन फंक्शंस ऑफ द लिवर। उसके अंदर पहला क्या स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। नंबर 2 डियामिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। नंबर 3 प्रोडक्शन ऑफ बाइल। नंबर 4 डिटॉक्सिफिकेशन। नंबर 5 फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। नंबर 6 थर्मोरेगुलेशन, and number 2 is storage of vitamins. Before going to discuss of these functions, तो मैंने आपको नंबर 2 जो आपको ये फंक्शन है डियामिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन, इसको हम यहाँ पर स्किप इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं चाह रहा हूँ कि इसका अदर लेक्चर आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। कि आपको पता है कि डियामिनेशन इज़ रिमूवल ऑफ द अमाइनो ग्रुप। हमारी बॉडी में अमाइनो ग्रुप कैसे रिमूव होता है, ये एक प्रोसेस है जो मैं आपको अदर लेक्चर में समझाना चाहता हूँ। इस टॉपिक को डियामिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन को मैं एक अलग लेक्चर बना रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो इसी पे बुनियाद पर होगा, डियामिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन पे। तो उसके बाद यूरिया फॉर्मेशन आपको पता है कि इसको हम ऑर्निथाइन साइकिल भी बोलते हैं। ऑर्निथाइन साइकिल को यूरिया साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूरिया प्रोड्यूस होती है। हम उसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, जैसा कि आपको पता है कि क्रेब्स वाज अ साइंटिस्ट वो गेव द यूरिया फॉर्मेशन इन 1932 के अंदर। यहाँ पे जो यूरिया फॉर्मेशन होती है वो लिवर सेल में बनती
बनती है, मोस्टली लिवर सेल में बनती है, मगर कभी कभार किडनी सेल में भी, इवन ब्रेन सेल में भी कभी कभार ये यूरिया प्रोड्यूस होती है, मगर मोस्टली इन द लिवर सेल, इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लिवर सेल, लिवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में हेल्प होती है, क्योंकि आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी मौजूद होती है, वो एटीपी हेल्प करती है यूरिया फॉर्मेशन को, यूरिया फॉर्मेशन करने के लिए। तो इसके अंदर 4 स्टेप्स आ जाते हैं, हमारे 4 स्टेप्स आ जाते हैं, एंजाइम्स इन्वॉल्व होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये एक अदर लेक्चर होना चाहिए, वो डीप में लेक्चर होना चाहिए डिएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन के ऊपर। तो अब यहाँ इसको हम स्किप कर रहे हैं, उसके बाद हम थर्ड पॉइंट को पढ़ेंगे। तो इसके अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको ये समझा दूँगा। तो अब आगे चलते हैं, फंक्शन ऑफ लिवर पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट जो है हमारा वो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड। अब अगर हम मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ कि हम जो भी चीज़ें खाते हैं तो हमें ग्लूकोज, बॉडी को ग्लूकोज मिलता है। तो हम अगर ज़्यादा खा लेते हैं तो बॉडी को ज़्यादा ग्लूकोज मिल जाता है। तो वो ज़्यादा ग्लूकोज मिल जाने के बाद बॉडी के अंदर ज़्यादा जो ग्लूकोज हो जाता है, तो बॉडी के अंदर एबिलिटी होती है उसी ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं इनटू द ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन जिसको हम चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा था, वो फर्स्ट ईयर के अंदर, एनिमल स्टार्च, उसको हम एनिमल स्टार्च बोलते हैं। तो ग्लाइकोजन के अंदर ग्लाइकोजन क्या करता है कि वो ग्लाइकोजन स्टोर हो जाती है एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर। अब एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर हो जाने के बाद, क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज का एक्सेस अमाउंट हो जाता है, तो ब्लड उसको कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, इन द ग्लाइकोजन के बाद वो ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर हो जाती है? अंडर द स्किन ऑफ द एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर हो जाती है। अब जब भी हमें बॉडी को नीड होती है ग्लूकोज की, अगर हम खाना नहीं खाने के बाद हमारी बॉडी को ग्लूकोज की नीड होती है, ग्लूकोज की नीड हो जाने के बाद हमारी बॉडी के अंदर फिर एबिलिटी होती है उसी एडिपोज टिश्यू के अंदर ग्लाइकोजन के अंदर रिकन्वर्ट करती है इनटू द ग्लूकोज। तो वो ग्लाइकोजन जो स्टोर हो चुकी थी, एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, तो उस ग्लूकोज को फिर हम रिकन्वर्ट करेंगे इनटू द ग्लूकोज को, ताकि वो हमारी बॉडी की नीड पूरी हो सके। तो हमारी बॉडी के अंदर ये स्टोर हो जाता है। फिर जब बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो फिर वही ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर, फिर हमारी बॉडी को वो एनर्जी दे देते हैं। तो हम इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड। अब उसका लिपिड को हम क्या बोलते हैं? तो अगर हम देखेंगे कभी कभार क्या होता है कि ग्लाइकोजन हमारी बॉडी से ख़त्म हो जाता है, हम खाना नहीं खाते तो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में जो होते हैं वो यूज़ करके वो भी ग्लाइकोजन भी ख़त्म हो जाती है। तो हमारी क्या बॉडी होती है, अमाइनो एसिड वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द ग्लूकोज के अंदर। जो हमारी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी के अंदर कन्वर्टेड हो जाते हैं। तो फिर वो अमाइनो एसिड्स हम ग्लूकोज ले लेते हैं। तो हमारी जो अमाइनो एसिड्स हैं तो उसको भी हम या तो निकल जाते हैं ऑक्सीडेशन की फॉर्म में या मॉडिफिकेशन की फॉर्म में, वो बाहर निकल जाते हैं, वो स्टोर हो जाते हैं, एज अ फैट स्टोर हो जाते हैं। अब उसके बाद जो क्या होता है, लिवर सिंथेसाइज करते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब उसके बाद जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन भी हमारे बॉडी के अंदर लिवर प्रोड्यूस करता है। अब कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन होती है? वो होती है प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा, फिब्रिन प्लाज्मा प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन। दीज आर द plasma protein which make by the help of liver and non-essential amino acids produce होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये पूरा किसका काम है? इसका काम है लिवर का काम है। इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। अब नंबर जो थर्ड है, हम सेकंड स्किप करें जो मैंने आपको पहले समझाया था। अब उसके बाद थर्ड जो है प्रोडक्शन ऑफ बाइल। अब बाइल क्या है? तो बाइल आपको जैसा कि बताया था सीक्रेशन ऑफ लिवर की ये सीक्रेशन है, लिवर सीक्रेट करता है, जो कि गॉल ब्लैडर के जो सेक लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर होता है, जिसे हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। बाइल इज़ अ येलोइश ग्रीन alkaline fluid contain bile pigment, biliverdin and bilirubin. These are the bile pigments which are excretive product। जो हम स्टार्ट में पढ़ा था वो भी एक्सक्रिएट हो जाते हैं फ्रॉम द लिवर, फ्रॉम द बाइल। वो ये बाइल प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद इसके बाइल के अंदर आल्सो प्रेजेंट साल्ट भी मौजूद है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम क्लोरोकोलेट। उसको भी हम बाइल साल्ट बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है बाइल के अंदर, क्योंकि ये बाइल आपको पता है कि इसका काम ही होता है इट एम्यूल्सिफाई द फैट।
ओके अगर हम बाइल पिगमेंट की हम बात करेंगे, जैसा कि बाइल बिलीवर्ड बिलीरुबिन है बाइल पिगमेंट्स, तो ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ऑफ हेम पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन का हेम जो पार्ट फर्स्ट पार्ट है उसकी ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है जो कि आरबीसीज में चली जाती है। अब उसके बाद जो ग्लोबिन है, ये ग्लोबिन अमाइनो एसिड से मिलके रिसाइकिल हो जाते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो उसके बाद वो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हमने पहले भी हम पढ़ चुके हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल वो एसेशनल भी होते हैं, नॉन एसेशनल भी होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट भी होती है। उसके बाद है बाइल आल्सो एम्यूल्सिफाई द फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल का मैंने यही समझाया था कि ये फैट को एम्यूल्सिफाई करता है ताकि ये फैट को भी एब्जॉर्ब कर सके हमारी बॉडी। उसके बाद है डिटॉक्सिफिकेशन। अब अगर हम बात करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन, तो डिटॉक्स हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जहरीले सब्सटेंस होते हैं। अब जो उस सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हैं नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस को, तो हम उसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिक सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस इज नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन। अब ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, ये नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कैसे कन्वर्ट होता है? बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। उस एंजाइम को हम बोलते हैं केटालेज। अब केटालेज वो एंजाइम है जो हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको कन्वर्ट करती है नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर सब्सटेंस में, जैसा कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन द बॉडी। अब जो बॉडी के लिवर के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस मौजूद होता है, उस लिवर के अंदर एक एंजाइम होती है केटालेज। केटालेज इज एंजाइम विच फाउंड इन द लिवर सेल। बहुत सारी मच नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ केटालेज एंजाइम प्रेजेंट द लिवर सेल। अब लिवर सेल के अंदर जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है टॉक्सिक सब्सटेंस को, उसको कन्वर्ट करती है इनटू नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में, किसके अंदर इसको ब्रेक डाउन करती है, हाइड्रोजन को अलग करती है, ऑक्सीजन को अलग करती है। अब अगर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड टॉक्सिक सब्सटेंस, एंजाइम उसको नॉन टॉक्सिक बना रही है, ब्रेक कर रही है, तोड़ रही है, उसके अंदर हाइड्रोजन अलग हो रही है एंड ऑक्सीजन अलग हो रही है। अब हाइड्रोजन इज अ नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस एंड ऑक्सीजन इज आल्सो नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस। अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को तोड़ के हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। अब कौन सी एंजाइम? केटालेज एंजाइम्स। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिक सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब हमारी बॉडी के अंदर वो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर बन जाता है ज़्यादा खाने से, ज़्यादा एक्सक्रीशन ना होने की वजह से, बाइल से ज़्यादा एक्सक्रिएट ना होने की वजह से। अब क्या होता है कि बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। इट इज़ सिंथेसाइज इन लिवर सेल। लिवर सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनता है एंड रिमूव इन बाइल। वो बाइल में रिमूव हो जाता है, उसके बाद बाइल से ही रिमूव बाहर निकल जाता है। सो टू द एक्सेस अमाउंट इन गॉल ब्लेंडर। अगर ये गॉल ब्लेंडर से ज़्यादा, गॉल ब्लेंडर के अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो ये स्टोन बाय कोलेस्ट्रॉल स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम हो जाने के बाद हम उसको बोलते हैं गॉल स्टोन या गॉल ब्लेंडर स्टोन। अब गॉल ब्लेंडर स्टोन के अंदर हो जाता है। अब ज़्यादा अगर हो जाएगा बिलीरुबिन बाइल पिगमेंट, अब अगर ये ज़्यादा हो जाएगी ब्लड के अंदर तो हमारी बॉडी येलोइश हो जाती है, हमारी आइज़ के अंदर येलोइश आ जाती है, हमारी बॉडी स्किन हमारी येलोइश हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं जॉन्डाइज भी बोलते हैं, एज अ येलोइश स्किन ऑफ द बॉडी। बॉडी की जो येलो स्किन आ जाती है, हमारी आइज़ येलो हो जाती है, हमारी बॉडी स्किन येलो हो जाती है, हम उस डिजीज़ को बोलते हैं जॉन्डाइज। अब जॉन्डाइज कैसे हो जाती है कि बाइल पिगमेंट ज़्यादा हो, जब बाइल ज़्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर, बाइल पिगमेंट्स ज़्यादा हो जाती हैं तो हमारी बॉडी येलोइश हो जाती है। जैसा कि आपको पता है कि हमने बाइल को भी पढ़ा था, जैसे येलोइश ग्रीनिश अल्कलाइन फ्लूइड, तो ये भी ये येलो बॉडी हो जाती है, इसको हम जॉन्डाइज बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एक्सेस ऑफ द bile in the gallbladder which cause a stone and also cause a jaundice. अब लिवर का ये काम होता है, लिवर आल्सो रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। बॉडी का टेम्परेचर भी लिवर रेगुलेट करता है, क्योंकि ज़्यादा अगर वो बाइल फंक्शन करेगा तो डाइजेशन ज़्यादा हो जाएगी, अब पसीना ज़्यादा आ जाएगा, स्किन वाटर बाहर निकलेगा, सॉल्ट बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा,
बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो जाएगा। तो लिवर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना ये लिवर का काम है, क्योंकि लिवर मेटाबॉलिक सेंटर है, ये पूरी बॉडी को चलाता है। एटलीस्ट 500 डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द लिवर हैं, उसके अंदर वो जो हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं, उसका ये थर्मो रेगुलेशन का भी लिवर का काम है। बॉडी का टेम्परेचर को एट द सूटेबल लिमिट पे रेगुलेट करना ये भी लिवर का काम है। उसके बाद है स्टोरेज ऑफ वाइटामिन्स। आपको पता है कुछ ऐसे वाइटामिन्स होती हैं जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स होती हैं, कुछ ऐसे वाइटामिन्स होती हैं जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं होती। कुछ ऐसे बॉडी के वाइटामिन्स हम डेली यूज़ करते हैं, वो क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन वो वाटर में सॉल्युबल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। कुछ ऐसे वाइटामिन्स होती हैं जो हम ज़रूरी नहीं कि डेली इनटेक करें, हम वो इनटेक करने के बाद वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं वाइटामिन्स, तो हम उसको बोलते हैं स्टोरेज ऑफ वाइटामिन्स। हम कुछ ऐसे वाइटामिन्स होते हैं जो कि लिवर सेल के अंदर स्टोर होते हैं, हम खाते हैं, वो वाइटामिन बन के हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है, लिवर के अंदर स्टोर हो जाती है। फिर जब बॉडी को उस वाइटामिन की ज़रूरत होती है तो हम वो वाइटामिन लिवर से लेके हमारी बॉडी को ज़रूरत पूरी हो जाती है। कुछ वाइटामिन हमारी जो है लिवर के अंदर स्टोर नहीं होती, जैसा कि वाइटामिन सी है, वाइटामिन बी है, वाइटामिन सी है, वाइटामिन के है, वाइटामिन एच है। ये वाइटामिन बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होती, तो इसको हम डेली इनटेक करना, हम उसको डेली इनटेक करते हैं हम, ताकि हमारी बॉडी के अंदर वो उस वाइटामिन की ज़रूरत पूरी हो जाए। अब कौन कौन सी वाइटामिन से हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है? वो वाइटामिन ए है, वाइटामिन बी है एंड वाइटामिन डी है। अब बहुत से हम सुनते हैं कि वाइटामिन डी जो है हमारी बॉडी के हम सन रेज से लेते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी के वाइटामिन डी मौजूद होती है, वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है। हमारे सन रेजेस की वजह से हमारी स्किन में सन रेजेस होती है, वो इनएक्टिव वाली फॉर्म वाइटामिन डी एक्टिव फॉर्म में आ जाती है, फिर हम वो यूज़ करते हैं। तो हम सन लाइट्स की मदद से उस वाइटामिन को एक्टिव करते हैं। तो हम इसको ये स्टोरेज ऑफ वाइटामिन थी जो कि हमारे लिवर में स्टोर होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस टॉपिक के अंदर अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।